वो ना हमारे साथ वाले घर में शादी उन्होंने रख दी है, मतलब कल उनके घर शादी है। धोना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन कपड़े ऐसे लगता है जैसे दूसरे दिन में धो रही हूँ। और ये मेरी मछली है जो मैंने रात को ना लेके आई थी और मैंने इसको ला के ना फ्रिज में रख दिया था। अब ये जमा करनी है नहीं नू करनी तो यार रोड़े रोड़े कुंजड़े। अच्छा तो देखिए ये सारे जो कपड़े आपको नजर आ रहे हैं ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े बहुत लगे थे लाजवाब के बड़े डले। मछली मसाला लेके आए वो भी लगा के रखा। तो अभी ना जल्दी से इसमें फ्राई पैन मेरा फुल गर्म हो गया था, उसमें मैंने इसको रख दिया। लेकिन कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। आज मुझे छुट्टी थी तो इस वजह से मैं ना थोड़ा सा लेट उठी। बाकी तो पूरा वीक ये होता है कि मैं 6 बजे उठ के तैयार बैठी होती हूँ, लेकिन आज मैंने जाना कोई नहीं था तो आज मैं इस वजह से ना थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और अभी मेरे सारे काम तकरीबन ना वैसे ही गंद बजे हुए हैं, मैंने कोई चीज़ साफ़ नहीं की। पहले मैं लगाऊंगी मशीन, उसके बाद मैं साथ साथ सारे काम। और वैसे भी आज ना हमने जाना था शाहकोट, जिसकी वजह से मैंने मशीन जो है ना वो कल लगानी थी। लेकिन मसला अब ये बना है कि शाहकोट तो मैंने जाना है, लेकिन वो फिर मैं कहीं दोपहर टाइम देखूंगी कि किस टाइम जा सकती हूँ। वो ना हमारे साथ वाले घर में शादी उन्होंने रख दी है, मतलब कल उनके घर शादी है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि आपने कल मतलब उसमें आप लोग भी इनवाइटेड है। तो कपड़े फिर मैं कल तो नहीं ना धो सकती कि मेहमान आए हो उनके सामने मैंने कपड़े ऐसे तनाव पे डाले हो। हमारे घर तो जगह को नहीं है यहाँ पे कपड़े ना फैलाने की, तो उनके घर में ही डालने पड़ेंगे। लेकिन अब इस वजह से मैं ना कपड़े फिर आज धोने लगी हूँ। पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, सफाइयाँ सारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाहकोट जाऊँगी। और आज मैं मछली लेके आई थी तो इंशाल्लाह आज शाम को मैं मछली भी बनाऊँगी। तो अभी जल्दी जल्दी अपने काम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर साथ साथ आपको बताते रहेंगे। ये देखिए सारा कुछ वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है। और ये कपड़े, इतने सारे कपड़े जो है ना मैंने निकाल लिए हैं। ये पता नहीं किसी वीक इनके इतने थोड़े कपड़े होते हैं, किसी वीक अच्छे खासे कपड़े इकट्ठे करके रखे होते हैं। तो अभी मशीन भी बाहर निकल रही है, कपड़े भी, सर्फ भी, सब कुछ हो गया। अब मैं जस्ट जल्दी से मशीन लगाती हूँ। क्या कर रहे हो ये? 3 मन लेकर आए थे मुंजी। अच्छा तो गया दूसरे घर बोरे फेंकने के लिए। हाँ जी तो अब 5 दिन हमने ना इनको ऊपर जाकर ना छत पर हाँ जी। इकट्ठे करके ऊपर कपड़ा देना पड़ेगा। हम लोग ना हर साल ऐसे करते हैं, तकरीबन 3 या 4 मन जो है ना हम मुंजी ले लेते हैं, जिसमें से 2 या 1 मन निकल आती है। हमारे घर आपको पता है चावल बहुत ही कम बनते हैं, तो वो जो चावल होते हैं ना वो हमारे पूरा साल ख़त्म नहीं होते। हम लोग वही 1 या 2 मन चावल जो रखे होते हैं ना वो खाते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि अब्बू ने कहा था मैंने देगे बनानी है, जिस वजह से अब्बू ने ना वो चावल सारे इस्तेमाल कर लिए। और उसका नुकसान ये हुआ कि फिर हमें साल के एंड पे हम भी चावलों से तंग आ गए थे ही नहीं हमारे पास, तो हमें ला के पकाने पड़ते थे। ना उनका वैसा जायका था, ना ही वो सही बनते थे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने फिर ये मंजी ला के रखी है, तो अभी इसको ना भाई छत पे फैला देंगे और फिर डेली सुबह सारा दिन फैली रहेगी, शाम को समेट देंगे। 5-6 दिन इसको धूप लगाएंगे, फिर इसको ना मतलब इसमें से चावल निकाल के रख लेंगे और पूरा साल फिर उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी काम शुरू करते हैं। असद और एहसन दोनों मिलकर ना यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। सारे कपड़े नजर आ रहे हैं, मैंने कहा मैं पहले इनको लहदा कर लेती हूँ, मतलब सीक्वेंस वैसे रख लेती हूँ ताकि फिर वैसे वैसे उठा के ना मैं सारी मशीन में डालती जाऊँगी। अभी मैंने कोई काम नहीं किया, पहले मशीन लगाते हैं उसके बाद फिर काम अपने साथ शुरू करते हैं। मैं तो फिर कह रही हूँ कि चलो शुक्र ये आज ही धुल जाए, वरना मैंने इनको कल धोना और कल टाइम कोई नहीं है तो आज ही धोना। अब मेरे भाई हैं, सर्दियाँ आ गई, मेरे भाइयों ने क्या करना है, एक स्वेटर 4 दिन पहन के उन्होंने कहना धो लो। हर वीक इन्होंने स्वेटर धुलानी है। हालांकि सर्दियों में लोग कई कई हफ्ते निकाल लेते हैं, कहते हर हफ्ते बिला नागा साड़ियाँ स्वेटर तो नहीं जाती, पता नहीं की है लोग काफ़ी सारी बनाएंगे। चलो पानी और सिर्फ मिक्स करके रख लिया था, तो अभी बस मैं कपड़े इसमें डालने हैं और मशीन स्टार्ट कर दूँगी। चलो मशीन चल गई है, अब मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, उतने में मेरे सारे कपड़े धो जाएंगे। ये काम तो मेरा खत्म होगा। वीकेंड पे मेन काम होते ही कपड़े, कोई भी है हर घर में यही हिसाब किताब है कि कपड़े। और अभी ये देखिए सारा कुछ मैंने बिखरा हुआ है, बिस्तर वगैरह में थोड़ी देर पहले उठा के ले गई थी, अब ये खड़ी कर देती हूँ, यहाँ से फिर सारी सफाइयाँ वगैरह करूँगी। और अभी की ना हमारे घर ना हम लोग जो उछाड़े थे ना हमारे वो साफ ही रहते थे क्योंकि वहाँ पे मिट्टी नहीं थी। तो हमने जब कुछ 6 महीने बाद सफाई करनी ना कमरों की, हम वो कल तक ही साफ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिट्टी है इस वजह से फिर 1 हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ते बाद मुझे लाजमी ये कमरों के ना उछाड़े वगैरह उतारने पड़ते हैं। तो अभी भी मैंने ना ये सारे उतार लिए हैं,
ये कुछ ज़्यादा ही गंदे हो गए थे, मैंने कहा इनको धो लेती हूँ। इसके ऊपर से भी उतारा है, तो अभी बस काम स्टार्ट करते हैं कमरों का, झाड़ू वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जब तक मशीन चलती है हम सारे घर में झाड़ू वगैरह दे देती है। और आप लोग बहुत कहते हैं कि आपकी अम्मी इतना काम करती है, अब अम्मी को कोई हेल्पर रख दे। तो जब हम लोग छोटे थे ना, मेरी अम्मी के पास एक हेल्पर थी, मतलब मैं थी तकरीबन 8 क्लास में और मेरी बहन थी 2nd ईयर में, तब तक वो ना हमारे घर में रही। और बचपन से हमारे पैदा होने से पहले की अम्मी ने रखी हुई थी, तो 20-22 साल उन्होंने अम्मी के साथ काम किया। फिर उनकी हो गई डेथ, बीमार हुई और उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद अम्मी ने बड़ी कोशिश की कि कोई हेल्पर मिल जाए। हमने उन्हें कहा हम आपको पैसे भी मुनासिब देंगे, लेकिन मानती नहीं। वो कहती हमसे पैसे ले लो। मतलब गाँव में ना अब उनके भी हालात बेहतर हो गए हैं। वो जो हेल्पर वगैरह होती है ना, तो वो लोगों को कहती है आप हमसे पैसे लेके हमारे घर काम करो वगैरह, जो है ना वो नहीं अब किसी के हाथ आती है। वो कहती हम लोग बहुत अच्छा करते हैं, हम क्यों करें किसी के घर में काम। इसलिए देखिए गाँव में रह के इधर मसला हो रहा है, तो शहर वालों को क्या ख्याल होता होगा। और मैं तो वैसे शुरू से काम की आदत डाली हुई है मैंने अपने को, ज्यादा हो कम हो जितना मर्जी हो मुझे नहीं फील होता, क्योंकि मैं शुरू से करती आई हूँ। ये नहीं है कि आज मैंने किया है तो कल नहीं किया, या कल तो मुझे किसी ने आराम दे दिया। ऐसा जरूर हुआ था जब आसमा आई थी ना शादी के बाद, तो उसने मुझे कहा था कहती तुमने चले जाया करना, मैं सफाई कर लिया करूंगी। तो 4 दिन उसने ऐसा किया, फिर मुझे ना अजीब फील हो रहा था कि यार मैं कोई काम नहीं करी, मैं वैसे उठ के जा रही हूँ। तो मैंने सोचा यार नहीं, वो बेचारी आराम करने आई है, अब मैं उससे काम करवाऊँ। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा तुम रहने तो मैं कर लिया करूँ, क्योंकि जब आपकी रूटीन में एक चीज़ आपकी आदत बनी हुई है ना, फिर आप इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ सकते। इसलिए मुझे फील नहीं होता। जल्दी जल्दी में कपड़े धोने जाकर सफाइयाँ करके हमने अभी शहर भी जाना है। मतलब ये 2 दिन अब पता नहीं क्या, वहाँ पे फिर भी मुझे टाइम मिल जाता था कि मैं ना कपड़े वगैरह या दूसरे घर के काम करने के अलावा भी ना रेस्ट भी करती थी। जब से इस घर में आए हैं यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा सही से सीधा ही होकर बैठ गया। हाँ मुश्किल नहीं लगता, लेकिन कपड़े ऐसे लगता है जैसे दूसरे दिन में धो रही हूँ, इतनी जल्दी लगता कुछ। अभी मैंने कल धो के रखी हूँ, आज बेच धो रही हूँ, तो मैंने लगा बस आने वाले दिनों में हफ्ता दिनों में चला जाना जैसे हो रहा है ना दिन है। मैंने लगा एक दिन ही हफ्ता पूरा हो जाना तो हालात। मेरे और अम्मी के कपड़े होते हैं साफ, पहले मैं अपने और अम्मी के कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद भाइयों के, वो थोड़े सीधे होते हैं। और आप लोग कह रहे थे ड्रायर ले लो, उसमें ये हमारा घर स्टार्ट हुआ है और आपको पता है घर में कितना ज़्यादा खर्चा आता है, तो वो सारी चीज़ें ना मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो अगर हो सका तो मैं ड्रायर लाजमी ले लूँगी, और अगर नहीं हो सका तो फिर जब घर बन जाए तो उसके बाद ले लूँगी। वैसे मेरे लिहाज से मुझे लेनी चाहिए। अब आ रही हैं सर्दियाँ, और सर्दियों में अब यकीनी कपड़े धोते हैं 4-4 दिन तनाव पे पड़े रहते, सूखते ही नहीं। 4 दिन बाद फिर कहीं जाके वो सूखते हैं, उतने में अगले कपड़े आ जाते हैं। तो मतलब पूरा हफ्ता बस कपड़े सुखाने का प्रोसेस ही जारी रहता है, सूखते कोई नहीं। लेकिन ये फ़ायदा है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ना गौन भी काफ़ी सारे हैं। मतलब मेरे पास 9 गौन है, मैं हर साल एक गौन बदलती हूँ, लेती हूँ। वो अपने पुराने फेंकती नहीं हूँ, मतलब उनको भी इस्तेमाल में रखती हूँ। कभी ना कहीं बंदे को कहीं जाना पड़ सकता है, तो कुछ मेरे गौन ऐसे जो इस्त्री के बगैर बंदा पहन सकता है, इसलिए मैंने ना वो उन दिनों में इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाकी एक वीक में मैं 3 गौन इस्तेमाल करती हूँ। सर्दियाँ गर्मियाँ मेरे गंदे नहीं होते। तो मैं कौन सा इतना साफ़ सुथरी वो जगह होती, फर्श लगे हुए हैं, तो सारा कुछ तो वहाँ पे तो हमने बैठ के जाओ करनी होती है, इसलिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ना हर साल एक नया ले लेती हूँ। सुबह का टाइम है, मैं ना रस लेकर जा रहा हूँ मिस्त्री को। आप कहते होंगे कि मिस्त्री कितने रस खिला रहे हैं, वो कभी बीमार तो नहीं, ये मसला नहीं है। हम ना खाने से पहले उनको ना रस देते हैं। कल लेके आई थी मछली, तो आसमा को मैंने रात को फ़ोन करके पूछा था, मैंने कहा क्या करना है, तो उसने मुझे कहा था कि एक तुम गुठली ले लेना अदरक की, और साथ में जो सूखे दाने, और एक आधा चम्मच जो है ना काली मिर्च का। तो वो मैंने ना अभी इसमें कूट लिया है, ये मैं इधर रख लेती हूँ। और ये मेरी मछली है जो मैंने रात को ना लेके आई थी, और मैंने इसको ला के ना फ्रिज में रख दिया था। अब ये सारा मसाला मैं इसको लगा के रख दूँगी, और फिर इंशाल्लाह जब वापस आएंगे ना, फिर तब तक ये हो जाएगा मैरिनेट। और फिर रात को मैंने इसको इसके पकौड़े बना के रखूँगी। अब मैंने इसके ऊपर सिर्फ इसको लगा के रख देना। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मैं ना 7 बजे घर में आया था चाय लेकर। आज ये ना पिछली जगह काम नहीं कर रहे, इधर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हैं आज? ये नी साफ कर रहे हैं। बैठ दी हाँ बैठ दी बाहर नहीं दीवार दी। ते आज कोई सीमेंट लाओगे कि बस साफ ही करनी? नहीं आज इट्टा जमा करनी है, तो नी नू करनी ते यार रोड़े रोड़े कुंजने। अच्छा, ते आज ना अस दी दुकान है ना, उन्होंने आज शुरू करेंगे।
नहीं, मैं अनस की ना आज गई थी ट्रिप। अनस को ना स्कूल से छुट्टी थी, अनस को मैंने साथ लिया है, हम ना पानी भरने के लिए हैं। अनस क्यों नहीं गया ट्रिप पर? वैसे ही अनस कह रहा था मुझे शौक नहीं है फिरने का, ये कहता है मैंने आपके साथ जाना है। किधर? शाहकोट जाना है। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले धोए कपड़े। असल में मैंने जाना है आज शहर, और ना जिस मैडम के साथ मैंने जाना है ना, उनका मुझे फ़ोन आया था, वो कहती मैंने जाना है फैसलाबाद, तो आप जल्दी आ जाइएगा। और कपड़े इस दफ़ा ना, कपड़े भी थोड़े ज़्यादा थे। दूसरा ये कि मैं ना एक ही छाड़ा उतारा कमरे का, मैंने कहा मैं ना इसको धो लेती हूँ, लेकिन जब मैंने एक उतारा, मैंने कहा बाकी भी तो फिर इसके साथ ही हैं, तो ऐसे एक एक करते करते मैंने आधे से ज़्यादा छाड़े उतार के तो सारे मैंने पकड़ के धो दिए। और मुझे याद आया कि मेरे पास टाइम तो है कोई नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने धो लिए। बस फैलाने वाले फैला के फिर जल्दी से अपनी तैयारी करते हो, शहर के लिए निकलते हैं। मुझे 12 बजे से पहले शहर पहुंचना है। और मैं ये सोच रही हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं, अगर कोई हिसाब लगा तो वो भी घर के लिए लेके आनी है। तो कपड़े मैंने अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने कल धोने थे, लेकिन कल शादी है, इस वजह से कल नहीं धो सकती। तो आज ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, कल का दिन फिर आराम करूँगी। अभी शहर जाना है, बहुत सारे काम है, यकीन करें मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा सांस इतना फुला है क्योंकि मैं भी धो के निकली हूँ, धो के निचोड़ के अभी बाहर ही आई हूँ, सीधा आके फैलाने लग गई हूँ। अब एक बहन होने का भी कोई हाल नहीं है। मेरी थी बहन, लेकिन माशाल्लाह से अपने घर चली गई है, तो अब जब तक मैं हूँ मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा बहुत सांस फुला हुआ है, यकीन करे भाग भाग के मैंने कपड़े धोए और इतनी जल्दी में धोए। वो देखिए ये सारे जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं। जितने कपड़े मैं हर हफ्ते धोती हूँ ना, वो नीचे हैं, और ये सारे वो कपड़े हैं जो मैं सिर्फ एक उतारती इतने उतार लिए, सारे धो भी लिए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। अब नीचे चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं आपको जो नीचे सारे कपड़े फैलाए हैं, और फिर जल्दी से तैयार होकर निकलते हैं। जब अभी ये सारे ऊपर तो वो लड़ा कपड़े थे, ये वाले जो कपड़े ना, ये हमारे फिर भी वो बेटियाँ हैं आंटी की, उन्होंने ना हर प्रकार की ये सारे मुझे फैला दिए हैं। उन्हें कहा केली लगी हुई है, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ऊपर मैंने फैला दी, नीचे उन्होंने। मेरा काम खत्म हो गया। अब हम लोग जाने लगे हैं शाहकोट के लिए, रेडी हो गए, जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए हैं। और आगे पीछे भाई साहब ने हमें पुरानी गंदी बाइक पे लेके जाता है, और आज जब खुद जाना है ना तो नहीं निकाल के बैठा हुआ है। ये तो इसका हाल है, बहाने ही बड़े हैं, 2 पार्ट की, ये हो गया वो हो गया, 100 तरह के हमें बहाने बनाते रहते हैं। चलो ठीक है, बैठो चलते हैं। ना आए थे इधर सिटी में, किसी के घर ना होती हुई है, दूसरा आप इधर की ना कोई फ्रेंड है, बाइक हमने ना इधर की हुई है स्टॉप, और अनस बैठा हुआ है। और मैं सिर्फ 1 घंटा हो गया आए थे एक स्टोर में, यहाँ पे ना सेल लगी हुई थी कि 100 में आपको कोई चीज़ भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ना उस तरफ भी हम लोग सारा देख के आए, यहाँ पे भी आए हैं। तो ये सारी आपको पता है लड़कियों को पोनियाँ और कैचर वगैरह बहुत पसंद आते हैं, और मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अपने ये जो बाल छोटे छोटे नजर आते हैं उनके लिए मैं देख रही थी कि कोई क्लिप्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पे तो हर वैरायटी के पड़े हुए हैं, मैं देखती हूँ जो मुझे पसंद है ना, फिर मैं वो अपने लिए ना खरीद लूँगी। वैसे भी मैं कुछ दिन पहले ना कैचर लेके गई थी, वो सही नहीं निकले, तो मैं ना अब अपने लिए कोई एक अच्छा सा कैचर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अनस से काम चेक करो, कहता है ये ले लो। मैंने मेरे ना माशाल्लाह से बाल ज़्यादा है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे बालों को अच्छे तरीके से ना कवर कर ले। तो इस तरह का कोई कैचर अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। अभी वैसे देख लेते हैं किस तरह का लेना है। ये ऐसे बर्तनों वाली तरफ तो ना मुझे यहाँ पे ये एक नज़र आ गया मग। मैं इस तरह की चीज़ें ना बहुत शौक से लेती हूँ, और मेरे पास ना ऑफिस में भी यकीन करे मैंने एक बोतल अपनी स्पेशल रखी हुई, एक इस तरह का मग रखा, वो मैंने दराज से मंगवाया था, लेकिन वो प्लास्टिक का निकला, तो मुझे ये भी पसंद आया। लेकिन अब इसको मैं देख लेती हूँ तो मुझे इसको लेना है या नहीं। तो यहाँ पे ना सारी हर तरह की वैरायटी बर्तनों के घर में जो भी इस्तेमाल होते हैं ना, हर तरह के पड़े हुए हैं। अब ये देखिए डिब्बे इतने प्यारे नजर आए हैं मुझे। तो ये मसाले वगैरह के लिए हम लोग अपने सारे कामों से फ्री हो गए थे। हमने मिर्ची का मसाला भी ले लिया, मैडम के घर से भी हो गए, हम लोग को बाजार से भी होके आ गए हैं। तो अभी हम लोगों ने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो लास्ट टाइम समोसे खाए थे, तो वो आपको पता है समोसे खाने के बाद फिर ना वो अजीब सा ही स्टमक भी ख़राब हो जाता है। तो दही भले फिर भी बेहतर है, तो मैंने कहा चलिए दही भले बना लेते हैं, क्योंकि इसमें दही भी शामिल होता है और आलू भी और बाकी चीज़ें भी, तो ये फिर भी सही है, हेल्दी है। तो अभी हम लोगों ने दही भले मंगवाए और अभी हम इसको खाने लगे हैं। आप लोग भी आ जाए, हम लोग भी खाते हैं। हम इसको खा के जल्दी से निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम से पहुँचना है। मैंने जाकर मछली भी बनानी है। बहुत मजे थे, लाजवाब वालों के दही भले, इनके समोसे भी बहुत फेमस है शाहकोट में, इनके दही भले भी बहुत फेमस है ना। पड़ोसी के घर से ना कपड़े लेकर जा रहे हैं, अभी हम शहर से हैं। अनस थके तो नहीं?
सुबह एक दफ़ा मछली का जो मसाला है ना उसको मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद फिर मैं जब वापस आई हूँ ना, वापसी पे मैं मछली का मसाला लेके आई हूँ, उसको मैंने एक दफ़ा फिर मैरिनेट किया। और अभी ये मैंने ना बेसन मंगवाया था, उसको मैं मिक्स करके रख दिया। अभी इसमें से उठा के ना तो मैं घी में डालती जाऊँगी। वैसे भी आप ही ने कहा था कि इस दफ़ा रहने दो, मतलब ना इसके बगैर ही, बेसन के बगैर कहती हम लोग वहाँ पे ना पहले बेसन के साथ करते थे, वहाँ पे जब गई हूँ ना तो हम लोग बेसन के बगैर कर रहे हैं। तो मैंने फिर भी मंगवा लिया, मैंने कहा क्या पता फिर इरादा बदल जाए, तो फिर इसके साथ भी कर, एक वैसे करके देख लेती हूँ, उसके बाद फिर बेसन डाल के कर लूँगी। ये मैंने घी इसमें फ्राई पैन में रख दिया, बाग चलाते ही जैसे गर्म होगा तो उठा कर इसमें रखी जाऊँगी। सारा कुछ बन करके रखा हुआ, 2 तरह के मसाले लगाए हैं, एक जो मैंने खुद सुबह बनाया था और एक जो मछली का मसाला मैं शाहपुर से लेके आई थी। उसके बाद फिर मैं इसमें मछली, ये मैंने मसाला वगैरह सब कुछ लगा के रखा हुआ है, बस यहाँ से उठा के बेसन में डालनी, बेसन में डाल के बीच में रखी जाऊँगी। तो इस तरह मेरी मछली बन जाएगी। ये इतनी सारी मछली है और ये साथ बेसन है। आज मैंने कहा था 1 घंटा पहले ही ना लग जाना, लेकिन हुआ ही है कि मैंने कपड़े आज ही धो लिए थे, तो मैंने कहा आज ही इस्त्री कर लेती हूँ, कल फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा रेस्ट करने का। अगर आज भी मैं यही करी जा रही हूँ, कल भी कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, फिर मेरे तो 2 दिन बर्बाद होंगे, इसलिए मैं आज अपने मोस्टली काम खत्म कर लूँ। तो अभी ना मेरा घी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो गया था, तो मैंने ना अपनी मछली को एक दफ़ा सुबह सारा मसाला लगा के रखा हुआ था, फिर शहर गए थे, वहाँ से मछली मसाला लेके आए, वो भी लगा के रखा। तो अभी ना जल्दी से इसमें फ्राई पैन मेरा फुल गर्म हो गया था, उसमें मैंने इसको रख दिया। अब ये जैसे पकेंगे फिर इसको जल्दी से इसकी साइड बदलते जाएंगे, तो ये टाइम से बना के तो फिर खा लेंगे। लेट तो हम लोग हो गए हैं, लेकिन यह है कि रात हमारे पास ही है, कोई सर्दियों की रात इतनी लंबी है, इसको कौन सा टाइम लगना बनने में। एक दफ़ा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें फ़ौरन ही फ्राई हो जाना, तो करते हैं तो फिर बनाते हैं। आज इसी के साथ खाना खाना है हमने, आज वो सालन वगैरह नहीं बनाया, तो ये अच्छे से गर्म हो जाता है ना, तो फिर बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये सारे पक गए, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं बस इनको निकालने लगी हूँ, तो और रख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चटनी भी अच्छी है और मासा की खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। बाकी खा के देखेंगे, सीजन में पहली दफ़ा ये खा रहे हैं, वरना हमें तो अब तक हम 3-4 दफ़ा खा लेनी चाहिए थी। लेकिन इसके लिए बराबर बंदे के पास टाइम होना चाहिए, वो होता कोई नहीं। मैं आती हूँ रात को, वहाँ तब कहाँ बंदा इतना थका होता है मछली वगैरह के लिए, तो फिर आपके पास टाइम होना चाहिए। अभी ये मैं आज वीकेंड था तो मैंने इसको बना लिया। अब इंशाल्लाह बस इसको उतारने लगी हूँ, तो और डाल देते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। इतनी थकावट की वजह से नींद आई हुई है ना, कुछ साफ भी करनी, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी रातों की जल्दी है। ये जो मैंने 5-6 रखे थे, और बाकी जो है ना वो मैं सारे रख देती हूँ, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। कलर बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जल्दी जल्दी बन जाए सही। हाँ रोटी के साथ घर पे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, छोटे नहीं है। मैंने फिर भी सबको बेसन लगा दिया, हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आधे बेसन वाले बनाऊंगी, आधे बेसन के बगैर बनाऊंगी, लेकिन मैंने सबको बेसन लगा दिया। तकरीबन बनाने गई थी, ये मैं बना के लाई हूँ, अब्बू जी खा के चले गए, बाकी सबको भी मैंने दे दिया, तो हम लोग खाने लगे। आप लोग भी हमारे साथ आए, बैठ के खाएं, जिस दिन जब इतने मज़े से ना, खुशबू भी बहुत आ रही है और बने भी बड़े मज़े से हैं। तो हम लोग तो खा लिया, आज सालन भी बनाया, आज मछली बनाई है, और इस सीजन में पहली दफ़ा बनी है, बड़ी मज़े से बनी है। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।